हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2026 के लिए मनोविज्ञान के प्रमुख सिद्धांत और उनके जनक। दोस्तों, आज हम इनको एक साथ सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्योंकि अक्सर होता है कि हम मनोविज्ञानों के नाम भूल जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो आज हम इनको एक साथ सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जैसे थॉर्नडाइक के सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड के सिद्धांत, पिस्टोलॉजी, कर्ट लेविन के सिद्धांत, फ्रॉबेल के सिद्धांत, पावलोव, हल के सिद्धांत, स्किनर, जिससे हमारा एग्जाम में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मनोविज्ञान के जनक की। मनोविज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल सैनिक के अनुसार मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों, मनोविज्ञान के जनक सिंपल पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा अरस्तु, लेकिन कार्ल सैनिक के अनुसार पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा प्लेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। तो हमारे तीन क्वेश्चन अलग अलग बन गए। सिंपल मनोविज्ञान अरस्तु, कार्ल सैनिक के अनुसार पूछेगा प्लेटो, और आधुनिक मनोविज्ञान पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। नेक्स्ट बात करते हैं, संरचनावाद के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। आगे देखते हैं, आत्म संप्रत्यय या चेतना विज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकार्यवाद के जनक कौन है? आंसर ये भी क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा विलियम वुंट। तो आत्म संप्रत्यय या चेतना विज्ञान, प्रकार्यवाद या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, सभी का आंसर क्या हो जाएगा? विलियम वुंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है, आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? ई.एल. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा कार्ल जंग। दोस्तों, वैसे तो ये सारे सिद्धांत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ सिद्धांत इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो आइए हम उनको ध्यान से देखेंगे। अब बात करते हैं थॉर्नडाइक भाई साहब की। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, ये इनका बहुत फेमस सिद्धांत है, लेकिन कभी कभी इसके नाम बदलकर विभिन्न नामों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे संबंधवाद, संयोजनवाद, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, एसआर थ्योरी, एसओआर थ्योरी, अधिगम का बंध सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत किन्होंने दिए हैं? ई.एल. थॉर्नडाइक ने। जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। संबंधवाद पूछ ले या संयोजनवाद पूछ ले तो भी आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूछा जाएगा तो भी आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी या एसओआर थ्योरी करके पूछ ले, आंसर हमें क्या लगाना है? थॉर्नडाइक। अधिगम का बंध सिद्धांत, ये भी एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखते हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने मनोलैंगिक सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो मनोविश्लेषणात्मक पूछ ले या मनोलैंगिक पूछ ले, दोनों का आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रायड। नेक्स्ट है, मनोसामाजिक सिद्धांत के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा एरिक्सन। शक्ति विज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा वोल्फ। दोस्तों, ये आपको दोनों जरूर ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। संज्ञानात्मक रचनावादी कौन है? ये भी क्या है? जीन पियाजे। नेक्स्ट है, सामाजिक रचनावाद के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा लेव वाइगेट्स्की। अनुभववाद के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रांसिस बेकन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया? राइट आंसर है मैस्लो एवं कार्ल रोजर्स। डिस्कवरी लर्निंग का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा जेम्स बिनोयर। व्यवहारवाद के जनक, ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, राइट आंसर है वॉटसन। प्रयोजनवाद के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा जॉन डीवी। नेक्स्ट, आधुनिक शिक्षा शास्त्र के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा जे.एच. पेस्टोलॉजी। बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा जे.एच. पेस्टोलॉजी। तो आधुनिक शिक्षा शास्त्र या बाल मनोविज्ञान का पिता, दोनों को आंसर क्या लगाना है? जे.एच. पेस्टोलॉजी। नेक्स्ट है,
प्रेरकीय या प्रयोजनवाद मनोविज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा मैकडूगल। व्यक्तिगत मनोविज्ञान पूछ ले, अगर व्यक्तिगत मनोविज्ञान पूछेगा तो आंसर क्या लगाना है? अल्फ्रेड एडलर। नेक्स्ट देखेंगे, संगठनात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। कर्ट लेविन का एक बहुत फेमस सिद्धांत है तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत, ये भी आपको ध्यान रखना है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। आधुनिक अनुशासन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। तो ये भी सभी सिद्धांत किसने दिए? सामाजिक मनोविज्ञान, आधुनिक अनुशासन, संगठनात्मक विकास, सभी का आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। आंसर है सामान्यीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा C.H. जर्नी। मानसिक स्वास्थ्य आंदोलन का जनक कौन है? आंसर हो जाएगा क्लिफोर्ड बीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक सामग्री के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। किंडरगार्टन विधि के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा फ्रोबेल। दोस्तों, एक किंडरगार्टन विधि होती है, एक दूसरी होती है खेल विधि। तो खेल विधि के जनक कौन है? ये है विलियम किलपैट्रिक। विलियम किलपैट्रिक, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बुद्धि लब्धि संप्रत्यय के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा स्टर्न। बुद्धि लब्धि के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा टर्मैन। नेक्स्ट है प्रशिक्षण अंतरण का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। दुख और हर्ष का सिद्धांत किसने दिया? ये भी आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक। तो ये सब नाम अलग अलग हैं, सिद्धांत एक ही है, और एग्जाम में हमसे नाम बदल कर ही पूछता है, तो हमको ये सब नाम याद रखने हैं। प्रशिक्षण अंतरण, उद्दीपन अनुक्रिया, दुख और हर्ष, तीनों का आंसर क्या लगाना है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा पावलव। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा पावलव। नेक्स्ट है शास्त्रीय अनुबंधन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्लासिकल अनुबंधन, तो आंसर क्या हो जाएगा? पावलव। इसको नैमित्तिक अनुबंधन भी बोलते हैं, तो भी आंसर क्या लगाना है? पावलव। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हल। आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हल। अधिगम का अंतर्नोद न्यूनता का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा हल। एक दोस्तों, एक है आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत, वो किसने दिया है? वो दिया है अब्राहम मैस्लो ने। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये आवश्यकता अवकलन है, वो आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। आंसर है हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविकीय अनुकूलन का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हल। चालक या अंतर्नोद प्रनोद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा हल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, जो एग्जाम का फेवरेट है, का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा स्किनर। इसी को दूसरे नाम से पुकारा जाता है साधनात्मक अनुबंधन या अभिक्रमयोजित अधिगम का सिद्धांत। तीनों का आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। आंसर है नेक्स्ट है क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। या तल रूप सिद्धांत, यह तल रूप सिद्धांत या क्षेत्र सिद्धांत, तीन सभी का आंसर हो जाएगा कर्ट लेविन। समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर लगाना है आपको कर्ट लेविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीपप्य संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा गुथरी। चिन्ह या संभावना का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा टॉलमैन। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा स्टेनले होल। अधिगम सोपान के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा गेगनी। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा का सिद्धांत किसने दिया? संरचनात्मक अधिगम, इससे आपको आंसर लगाना है जेम्स ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवश्यकता की मांग पूर्ति का पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो मैं आपसे पहले बातचीत कर रहा था, इसका आंसर हो जाएगा मैस्लो। या इसको दूसरे नाम से पुकारते हैं हम आत्मज्ञान का सिद्धांत, या कह सकते हैं आप स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत। तीनों का आंसर हो जाएगा अब्राहम मैस्लो। तो मांग पूर्ति आवश्यकता का सिद्धांत, या आत्मज्ञान का सिद्धांत, या स्व
यथार्थीकरण का सिद्धांत। सभी का आंसर हो जाएगा मैस्लो। नेक्स्ट बात करेंगे शील गुण सिद्धांत की। शील गुण सिद्धांत के जनक कौन है? आंसर हो जाएगा ऑलपोर्ट। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया? बोल्स एवं कॉफमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत मापन का मांग सिद्धांत किसका है? आंसर हो जाएगा हेनरी मूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन शरीर रचना सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा सेल्डन। नेक्स्ट है व्यक्तित्व मापन का जीन सिद्धांत किसने दिया? ये जीव सिद्धांत है। जीव सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन। साहचर्य सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर वैन। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिकता की बात किसने की थी? कोहलबर्ग ने, जिसने नैतिकता के कितने चरण बताए थे? 6 चरण बताए थे, 3 स्टेज बताई थी। नेक्स्ट है भाषा विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? चॉम्स्की। सुजन शास्त्र के पिता कौन है? आंसर हो जाएगा गोल्टन। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? सामाजिक सांस्कृतिक से हमें लगाना है आंसर वाइकेट्सकी। व्यक्तिगत का परिस्थितिवाद का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा गॉर्डन मर्फी। बुद्धि लब्धि की अवधारणा, 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो बुद्धि लब्धि की अवधारणा पूछ ले तो आंसर हो जाएगा स्टर्न। अगर संप्रत्यय पूछेगा बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय किसने दिया तो आंसर हो जाएगा टर्मेन। और यदि बुद्धि लब्धि का परीक्षण पूछेगा कि परीक्षण किसने किया तो आंसर हो जाएगा विनियम साइन। अवधारणा स्टर्न हो जाएगा, संप्रत्यय टर्मन हो जाएगा और परीक्षण अगर पूछ ले तो विनय एवं साइमन हो जाएगा। आंसर हमको तीनों चीजें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आते हैं बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में। बुद्धि का एक कारक या एक खंड सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा विनय। बुद्धि का द्विकारक या 2 खंड सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन। बुद्धि का त्रिकारक या 3 खंड सिद्धांत किसने दिया? तो भी आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन। 2 एक खंड में इन्होंने जी और एस कारक बताया, एक सामान्य बुद्धि होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है, और लेकिन त्रिकारक सिद्धांत भी इन्हीं ने दिया है। नेक्स्ट है बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक अगर पूछा जाएगा तो थॉर्नडाइक, लेकिन बहुखंड पूछ ले इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो कारक से आपको ध्यान रखना है डाइक, कैसे कारक कैसे लास्ट में क्या आ रहा है। और अगर बहुखंड पूछ ले तो आंसर लगाना है थर्स्टन। बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत है गॉर्डनर भाई साहब का। नेक्स्ट बात करेंगे प्रतिदर्श या नमूना सिद्धांत। प्रतिदर्श या नमूना आंसर हो जाएगा मॉडलिंग थॉमसन। बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बर्ट एवं बर्मन। तरल एवं ठोस बुद्धि सिद्धांत ये पूछ लिए, ये बहुत पूछा जाता है, रेमंड कैटल। संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट तो ये आपको कम से कम 70-80 सिद्धांत हो गए। अगर आपने ये सब याद कर लिए तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा।